मैं तो आपको बोलने दे रहा हूं। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप बताइए किसी और धर्म के लिए आपने बोला ऐसा तो गुस्सा आ जाता है। कभी आपने बोला कैंडल जलाना बेरोजगारी है? बोला आपने? चादर जलाना बेरोजगारी करे जाओगे जवाब। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? एक भी हिंदू आज इस तार्किक दुनिया में उर्वशी, मेनका, रंभा के नाम पर बम बांधकर नहीं फटेगा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लड़के आज भी क्या चाहते हैं? बीच में शाब्दिक लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। दीजिए नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता से चुप रहना चाहिए। ले जाना चाह रहे थे। मानस कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। खुले टीवी में बैठकर गाली दे रहे हो। आप गाली दे रहे हो। आप गाली दे रहे हो। मानस धर्म ग्रंथ नहीं है, महाकाव्य है। मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोस्तों ये दोनों पार्टियां ऐसी है जो हिंदू विरोध के चलते हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू ग्रंथों का अपमान करते हैं, हिंदू त्योहारों का अपमान ये करते रहते हैं। कुंभ में तो देखा है आपने दोस्तों किस तरह से इन्होंने कुंभ का मजाक उड़ाया और बहुत सारी अभद्र टिप्पणियाँ कर दी। लेकिन अब कांवड़ यात्रा चल रहा है तो दोस्तों एक समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कह दिया कि जो कांवड़ यात्री है ये सभी बेरोजगार लोग हैं, इनको नौकरी देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसी टिप्पणी आगे समाजवादी पार्टी के एक नेता की। तो दोस्तों इसी बात पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में भी आप देखोगे दोस्तों ये राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं और न जाने किन किन बातों को लेकर ये हिंदू धर्म पर अपनी बातें रख रहे हैं और अपने जो इनके कुविचार है इसको सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ सामने बैठे हैं संगीत रागी जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे से लपेटा इनको। और डिबेट के अंत में आप देखोगे जूना अखाड़ा के साधु उमेश पुरी महाराज जी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त इनको लताड़ते हैं और इनको लपेटते हैं आखिरी में। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, जानदार, शानदार, मज़ेदार है, पूरा आनंद आएगा आपको इनकी धुलाई देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। हिंदू धर्म के किसी त्योहार को, क्यों हिंदू धर्म के किसी अफसर को आप गाली देते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। ये एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। जो अमीश देवगन बीजेपी की मदद के लिए मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता है यहाँ पर? बीजेपी का प्रवक्ता है कोई यहाँ पर? एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सवाल है सर, मेरा सवाल है। नहीं, अब आप मुझे तो बोलने नहीं दे रहे। मैं तो आपको बोलने दे रहा हूँ। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप बताइए किसी और धर्म के लिए आपने बोला ऐसा तो गुस्सा आ जाता है। कभी आपने बोला कैंडल जलाना बेरोजगारी है? बोला आपने? चादर जलाना बेरोजगारी सवाल ही करे जाओगे, जवाब भी सुनोगे। एसटी हसन ने उनके लिए बोला था जो जाके पहचान कर रहे थे, और राजीव हसन ने कांवड़ियों के लिए नहीं बोला, ना हिंदू के लिए बोला, ना हिंदू धर्म के लिए बोला। हर धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं, एसटी हसन भी करते हैं। उनके लिए बोला था जो गुंडागर्दी कर रहे थे, पेंट उतरवा रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकार के पास सिस्टम नहीं है कि ये गुंडे जाके चेक करेंगे? आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की किसी की हिम्मत नहीं। कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं बताता हूं क्या मतलब। कांवड़ से मैं बताता हूं आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की हिम्मत हुई नहीं। जिन्होंने जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा? अतीक अहमद को गुंडा तक नहीं कहा गया। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। अतीक अहमद की मृत्यु पर रुदाली बीजेपी ने नहीं किया, रुदाली समाजवादी पार्टी। जब आप मरोगे हम तब भी रुदाली करेंगे, सबकी मौत पर रुदाली करेंगे। हमें सबकी मौत पर दुख होता है। रागी को आप हाँ, सबकी मौत पर दुख होता है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। देखिए ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं, आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता संगीत रागी अतीक अहमद के। आप इनके वकील हैं। अरे भाई आप मरने की दुआ क्यों कर रहे हैं? खुद नहीं बोल सकते, आपको भी पढ़े लिखे आदमी नहीं है, इनको भी दे, इनको भी इन पर विश्वास नहीं है आपको कि अपनी बात कह सकते हैं। आप मरने की दुआ कैसे कर सकते हैं? किसी की बददुआ कैसे कर सकते हैं? अतीक अहमद पर चमचागिरी करने आप चैनल पे आते हैं। आपको क्या चाहिए? किस किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। आप इनकी भी चमचागिरी करते हैं, योगी जी की भी चमचागिरी करते हैं, मोदी जी की भी करते हैं, उम्र दे, रागी जी को भी दे, भाटी जी को भी दे, मुझको भी दे। आप बददुआ कैसे कर सकते हैं किसी के मरने की? साले का खोपड़ी तोड़ साले। बोलिए। ओके। पर अतीक अहमद और संगीत रागी का कंपैरिजन क्या है? अमीश जी, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, नहीं बोलते, कभी क्या? नहीं बोलते। एक मिनट, नहीं, झूठ बोल रहे हो प्लीज बीच में मुझे मत बोलिए। देखिए कई झूठ आपने बोला, हम बीच में काउंटर नहीं किए, मुझे बोलने दीजिए। क्या यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं? मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं?
क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसको उसको उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हिंदू मुसलमान, हैं जो हिंदू कुंभ मुसलमान करना। नहीं हिंदू आप मुसलमानों को नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतनी आजादी आपको हिंदू समाज ने दी है अरे कि बड़ी आप आजादी बोल दी दीजिए ये मुसलमान मुकदमा मुस्लिम हुआ है समाज टीचर के के खिलाफ खिलाफ। प्लीज देखिए टीचर ने एक गाना दबा दिया खाली स्कूल में, चाय की आजादी है। देखिए सुनिए, चाय की आजादी है। देखिए मैंने फिर भी आपको आप डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, बात करते हैं। डिस्टर्ब नहीं आज किया। ही यूपी में बरेली में टीचर के ये- खिलाफ मुकदमा हुआ है। ये तो उसने गलत- खाली एक गीत गा भाटी दिया, जी, क्या भाटी- मानवता की सेवा करके भाटी जी सच्चे आप मानव बन जाना। भाटी जी क्या चाहते हैं ज्ञान कि का मैं भी दीप आपकी जलाना। मैं बीच में नहीं देखिए, बाटी जी, शाब्दिक निवेदन को मानिए। लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। दीजिए। नहीं दीजिए। क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता इस से देश चुप को रहनी गड्ढे चाहिए। में ले जाना चाह रहे हो, चुप देश को रहना। कूपमंडूक बनाना चाह गड्ढे रहे हो, में तो देश सबसे को बड़ा अफगानी गड्ढा बनाना में तो चाह रहे हो, मुलायम सिंह का वंश देश ले को गया। पाखंडी बनाना चाह रहे हो। सबसे बड़ा शांति, मुलायम शांति, सिंह का शांति। वंश ले गया इस गड्ढे में। अरे सारे चोर तो आरएसएस में भरे हुए हैं। सारे बेरोजगार तो चोर अखिलेश यादव RSS में हैं। बैठे हैं। सारे बेरोजगार देशद्रोही, अखिलेश यादव सारे से ज्यादा गद्दार, बेरोजगार हैं। शांति, सारे शांति। क्रिमिनल नहीं, आरएसएस में बैठे हुए हैं। अरे मैं कह रहा बोल हूं दिया आपने जो नहीं नहीं ये नहीं मुलायम सिंह यादव के लिए कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह यादव के लिए मैं ही बोल सकता हूं क्योंकि चंबल के डाकुओं के साथ जो बैठ कर तहसीलदार राजनीति सिंह को करता टिकट किसने दिया था? हो उससे बड़ा और कौन अच्छा, क्या हो एक- एक- सकता एक- है? एक- एक- जो तहसीलदार सिंह को अयोध्या टिकट के किसने दिया था? कांस्टेबलों की हत्या करवा दे, देखिए ये अब अनफेयर हो रहा है, उसको कौन अनफेयर हो रहा है। गंदा अब आप बोलेगा? प्रोफेसर आगे आप बोलिए, फिर आप राजकुमार भाटी बोलिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं सच- जब सच इन्होंने बोल रहे हैं, शांति, झूठ शांति। बोल रहे हैं। ऑडियो डाउन, नहीं। ऑडियो डाउन। प्रोफेसर आगे का जो ऑडियो। कार सेवकों की हत्या करवाया हो उसके बारे में हम क्या नहीं आज करें? के टॉपिक पर आए। जो मैं इसलिए आज के ही टॉपिक पर हम बात कर रहे थे जिससे वो डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो मुहर्रम और ताजिए के बारे में हैसियत इस को प्रकार मत बोले। ललकारो, मैं फिर इसलिए- बोलूंगा बीच में। इसलिए नहीं घटिया है बात कहोगे क्योंकि तो मैं इनके बोलूंगा सर के बीच में। गरम जुदा हो जाएंगे। हैसियत को ये मत डरते ललकारो। हैं, इनके 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 पतलून ढीली हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हिंदुओं के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि कोई सरतन से जुदा होने का नारे लगा करके अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच जा रहा है, इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि हिंदू समाज टॉलरेंट समाज है, वो कुछ नहीं बोलता है। इनकी ये जरा एक लाइन जरा बोले ना जरा था, ये बड़ा मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, रामायण के रामचरितमानस के खिलाफ ये कितनी गुंडागर्दी शब्द प्रयोग करते हैं। यही बात आप जरा कुरान के भी बोल कर दिखाओ, हदीस के बारे में बोल करके दिखाओ। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल और कायर हो। ये शब्द सही है? बिल्कुल, तुम्हारी शब्द तो हैसियत कोई भी सही नहीं है। नहीं है। शब्द है? शब्द तो नहीं, सही नहीं है। सारे मैं इसलिए कहता हूं सारे गुंडे भी अच्छा पर एक धमका रहे हैं मुझे। अच्छा मेरे सरेआम धमका रहे हैं एक अपने सेकंड, देश में। धमका नहीं एक रहा हूं। मिनट, एक हमारी ऑडियो क्या डाउन, है? ऑडियो डाउन, ऑडियो हमारी क्या है? डाउन। सनातन धर्म से सती प्रथा खत्म हुई, हिंदुओं से खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ, विधवा विवाह चालू हुआ, अस्पृश्यता लगभग खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं मुसलमानों में भी ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला मामला है ये खत्म हो, तो इसका समर्थन कीजिए ना आप। हम चाहते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आए, मुसलमानों को उसका लाभ मिले, तो आप उसका समर्थन कीजिए ना। अमीश भाई, एक भी हिंदू आज इस तार्किक दुनिया में उर्वशी, मेनका, रंभा के नाम पर बम बांधकर नहीं फटेगा, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लड़के आज भी वहां 72 हूर मिलेगी, बम बांध के फटते। हम चाहते हैं इसमें सुधार हो। भाटी साहब, समाजवादी पार्टी कहती कि अपने धर्म में कुरीतियां बोलो, आप हमको बोलने दीजिए। हमारे मुसलमानों को तुष्टिकरण करके उनको आप अंधविश्वास में मत फलने दीजिए। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमने कभी भी पूरी रामचरितमानस को खारिज नहीं किया, न पूरी रामचरितमानस के खिलाफ बोला। रामचरितमानस की उन चौपाइयों पे हमने सवाल उठाए हैं तो रामचरितमानस के खिलाफ भी शूद्र बोला और ना? महिलाओं को गालियां दी अरे गई, तो रामचरितमानस के खिलाफ अभी जिनमें भी आप उन्हीं को शूद्र गाली, और महिलाओं को अपमानित किया गया। अभी भी आप रामचरितमानस को ही कोस रहे हैं। मैं वो तो मैं जानता हूं, नहीं, आपने कोसा। हम मैं उनके- पूछ रहा हूं उनका कि विरोध किसी और करते धर्म का हैं। कोई ग्रंथ, कोई उनका इवेंट आपने श्री कृष्ण आपकी के पार्टी ने वंशज इस देश देखिए, में पिछड़ी जाति के हैं। श्री कृष्ण के कुरान वंशज। और बाइबल शांति, से शांति। कुरान और बाइबल से हमें क्या लेना देना है? हम उनका पालन नहीं करते, हम उनमें आस्था नहीं रखते। हमारी आस्था रामचरितमानस में है तो हम रामचरितमानस की बुराई बताएंगे, हम मनुस्मृति की बुराई बताएंगे। ओके, मैं जो हमें प्रभावित करती है। ओके, ये जिस धर्म में बुराई होगी उसी को बताएंगे। उमेश पुरी महाराज, उमेश बड़े पुरी। दुर्भाग्य की बात है, राजकुमार भाटी जी को ये ऑथराइज किसने कर दिया कि रामचरितमानस की कमियां और जिस व्यक्ति को अपने ही धर्म के धर्म ग्रंथ में कमी दिखाई दे रही हो, वो दुर्भाग्य की बात है। इनको मैं क्या बोलूंगा? इन्होंने केवल रामचरितमानस की पंक्तियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा, मनुस्मृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं इनको चैलेंज देता हूं, आप एक कार्यक्रम रखिए और राजकुमार भाटी और मैं बताता हूं कि रामचरितमानस क्या है। अगर ये व्यक्ति एक भी कमी निकाल दे तो मैं अपने संन्यास जीवन से बाहर आ जाऊंगा। अगर एक भी कमी निकाल दे, मुझे चैलेंज स्वीकार है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। रामचरितमानस की कौन सी चौपाई को लेकर आपको ऑब्जेक्शन है? 10 चौपाई बोल दीजिए, आप बताइए। मैं बोलता हूं, जवाब देंगे, बोलिए। मैं बोल सकता हूं दर्जनों चौपाई,
लेकिन एक जिसमें कमी है। देखिए मैंने आपसे पूछा किसी और धर्म पर, आपने बोला आप किसी और धर्म पर आपकी पार्टी के किसी नेता ने टिप्पणी करी हो, लेकिन घुमा फिरा के आपने श्री रामचरितमानस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब आप खुद भी जानते हैं कि हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा करना मुस्लिम उतना कठिन कार्यकर्ता नहीं है। रामायण पे आपको क्या आपत्ति है? नहीं, रामचरितमानस में कई चौपाइयां ऐसी हैं जो शूद्रों को और महिलाओं को अपमानित करती हैं। जी, साले में चप्पल मारूंगा, एडिडास की है 4000 रुपया की। जैसे उत्तरकांड की चौपाई है, महाराज जी इसका जवाब देते हैं कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा नारी मई घर संपत्ति नासी मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। उमेश पुरी महाराज, अब तेली कुम्हार सुपच और किरात और कोल को नीच बताया। जे बरनाधम जो अधम हैं, वर्ण में अधम है, नीच हैं, तो कोई किसी को नीच कहेगा हम उसका विरोध करेंगे, हमारा संविधान भी विरोध करता है। जवाब में बड़े दुर्भाग्य की बात है, नेशनल चैनल पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के पवित्र धार्मिक ग्रंथ की ये एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आलोचना कर रहा है। दो इस चौपाई पर जवाब दो। देखिए सुनिए, आप मुझे टोको मत। नहीं, आप टोको मत मेरे को, टोको मत मेरे को। हमें जो गाली देगा हम उसका विरोध करेंगे, कोई भी हो। अरे मैं उत्तर दे रहा हूं, हमें गाली देगा, उत्तर दे रहा हूं, हमें नीच बताएगा, हम उसका विरोध करेंगे। अरे कोई गाली नहीं दे रहा। और रामचरितमानस कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कविता की किताब है, गाली दे रहे हो, महाकाव्य है। आप गाली दे रहे हो, आप गाली दे रहे हो। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ नहीं है, महाकाव्य है। मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। मानसिकता क्या है? मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, बिल्कुल एफआईआर कराऊंगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों उमेश पुरी महाराज जी के लिए और संगीत रागी जी के लिए 2 कमेंट तो आप करोगे ये मैं जानता हूँ, लेकिन राजकुमार भाटी जी की सुताई तो आप अवश्य ही कमेंट में करते जाओगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे और अपनी जो विचार है इस डिबेट के लिए वो भी कहते जरूर जाओगे। उम्मीद है दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।